वीर वीरांगनाओं को याद करें, उन देशभक्तों को याद करें जिन्होंने अपने जीवन को न्यौछावर करके, अपने जीवन का बलिदान करके और हमारी भारत माता की स्वतंत्रता को लाए। आखिर आज हम क्या कर रहे हैं? अरे हम कम से कम अपने जीवन को, अपने शरीर को बलिदान न कर सके, लेकिन अपने मन इंद्रियों की गुलामी में जीवन न जिए। ये बहुत ऊंची चीज है। मन इंद्रियों की गुलामी से हटकर आत्मा के तल पर जीवन जीना, ये बहुत महत्व की चीज है। और यही सच्ची 26 जनवरी मनाना होगा। ये संविधान दिवस हो जाएगा, क्योंकि जो आत्मा के संविधान पर चलना शुरू कर देता है वही सच्चा भक्त हो सकता, वही सच्चा इंसान हो सकता और उसी में मानवता प्रस्फुटित हो सकती। वेदों से लेकर और आज तक जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, जितने भी महापुरुष हैं, केवल मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा, हिंदू के घर में जन्मा हिंदू हो गया, मुसलमान के घर में जन्मा मुसलमान हो गया, ईसाई के घर में जन्मा ईसाई हो गया, यहूदी पारसी जैन बौद्ध के घर में जन्मा ईसाई यहूदी पारसी जैन बौद्ध हो गया, लेकिन हर इंसान के घर में जन्म करके इंसान ना हो पाया। अगर हम ये समझ लें कि हम इंसान होकर के जिएंगे और इंसान होकर के मरेंगे, तो आज से हमारा हर पर्व, हर त्योहार मनाना सार्थक होगा और हम देशभक्त भी हो जाएंगे और आध्यात्मिक भक्त भी हो जाएंगे, आत्म परमात्मा के भी भक्त हो जाएंगे। केवल एक ही सूत्र में क्या मानव, सदगुरु कबीर साहब ने कहा, मानुष होए के नाम हुआ, हुआ सो ढांगर ढोर, एक और जीव ठौर नहीं लागा, हुआ सो हाथी। हम मनुष्य होकर के जन्म तो ले लिए, लेकिन मनुष्य होकर के जी नहीं पाए, और जब मनुष्य होकर के जी नहीं पाए तो मनुष्य होकर के मर नहीं पाएंगे, और जब मनुष्य होकर के नहीं मरेंगे तो हमें मनुष्य के अलावा 84 लाख योनियों में, भोग योनियों में, पराधीन योगियों में भटकना पड़ेगा। ये बहुत दुख की और कष्ट की बात है। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम देशभक्त, आत्म परमात्मा के भक्त होने के लिए सबसे पहले क्या करें कि मनुष्य होकर के जीना शुरू कर दें। हम मनुष्य होकर के जन्म लिए हैं और मनुष्य होकर के जीना शुरू कर दें तो हमारे अंदर सारी योग्यताएं आ जाएंगी। हम आत्म परमात्मा के भी भक्त हो जाएंगे और देश के भी भक्त हो जाएंगे। ज्ञान ने इंसान बना दिया, इंसान बना दिया, जीना सिखा दिया। सदगुरु तेरे ज्ञान ने मरना सिखा दिया। यथार्थ में सदगुरु और कोई नहीं है, हमारी अंतरात्मा। हमारी अंतरात्मा ही सच्चा सदगुरु है। सत कहते हैं त्रैकालिक सत्य, और गुरु कहते हैं जो अंधकार से प्रकाश की तरफ, मरण धर्मा से जीवन धर्मा की तरफ लाए। ये अंतरात्मा रूपी सदगुरु ही हमारे इस शरीर को मरण धर्मा से जीवन धर्मा की तरफ लाता है। इसी से तो जीवित रहता। ये सच्चा सदगुरु है और इसी की बात की हम अवहेलना करते पूरे जीवन, मन इंद्रियों की गुलामी को धारण कर लेते। तो इस बात को याद रखें, सदगुरु तेरे ज्ञान ने इंसान बना दिया। अगर हम अपनी आत्मा के ज्ञान पर चलना शुरू कर दें तो हम इन सच्चे इंसान बन जाएंगे। और सदगुरु तेरे ज्ञान ने इंसान बना दिया, जीना सिखा दिया, मरना सिखा दिया। सदगुरु तेरे ज्ञान ने इंसान बना दिया। इन लोगों ने संविधान का निर्माण किया, उनकी भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि अपने राष्ट्र का संविधान जब लागू होता है तभी पूर्ण रूपेण से राष्ट्र स्वतंत्र होता है। इसी तरीके से हमारा ये मानव जीवन एक तरीके से स्वतंत्र देश होना चाहिए और इसमें संविधान का पालन होना चाहिए।
आखिर इसमें संविधान क्या है? देखो वेदों में भी लिखा है मनोर्भव मनोर्भव मनोर्भव, मनुष्य हो जाए मनुष्य हो जाए मनुष्य हो जाए। लेकिन होता क्या है? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं मानुष होय के नाम हुआ, हुआ सो ढांगर ढोर, एक और जीव ठौर नहीं लागा, हुआ सो हाथी को। मनुष्य मनुष्य होकर के जन्म तो ले लेता है, लेकिन मनुष्य होकर के जी नहीं पाता, और जब मनुष्य होकर के जी नहीं पाता तो मनुष्य होकर के मर नहीं पाता। क्योंकि मनुष्य होकर के बच्चा जन्म लेता है, लेकिन मनुष्य होकर के जीने का अधिकार ये संविधान से आता है। जब वो संविधान का पालन करेगा, कौन सा संविधान? संविधान है ये आध्यात्म संविधान जिसे कहते हैं, वो है जहां सेवा वहां त्याग है, जहां त्याग वहां प्रेम, निर्मल अंतःकरण जहां वहां शांति सुख चैन। जहां सेवा भाव होगा वहां अपने आप और सहज और स्वाभाविक त्याग भाव होगा। उसे लगेगा कि हम न खाएं लेकिन दूसरे को खिलाएं, ये बहुत ऊंची चीज होती है। हम न खाएं लेकिन दूसरे को खिलाएं, ये सेवा भाव होता। जहां सेवा वहां त्याग है, और जहां त्याग वहां प्रेम। जहां सेवा भाव होगा वहां त्याग अपने आप होगा। त्याग कोई ड्रेस पहन के नहीं आता, त्याग एक हृदय का भाव होता है, त्याग एक आत्मा का भाव होता है, जिसके लिए मैं शुरू में कहा था भरा नहीं जो भावों का। ये भाव कौन सा होता है? आत्मीयता का भाव, चाहे वो देश के भक्त हों, चाहे वो आत्मा के भक्त हों, और चाहे वो किसी परिवार और समाज के भक्त हों। जब तक उसके अंदर आत्मीयता का भाव नहीं होगा तब तक वो सेवा नहीं कर सकता। जहां सेवा वहां त्याग है, जहां त्याग वहां प्रेम। प्रेम लोग कहां करते हैं? जहां से मनमानी पूर्ति होती है, वो प्रेम नहीं होता, वो मोह होता, आसक्ति होती है, ममता होती। लेकिन सच्चा प्रेम क्या होता? जो बदले में हम कुछ न चाहते हो। ये बहुत ऊंची चीज है। देखो माँ है, वो कहते हैं पूत कपूत भले हो जाए, मान को माता होते, पुत्र सदा सूखे में रखकर स्वयं कीड़े में सोती। माँ का बहुत बड़ा उपकार होता है, वो बच्चे को हमेशा सूखे में रख करके और स्वयं गीले में सोती है। और बच्चे के लिए कभी भी ऐसा नहीं सोचती, भले वो कपूत हो जाए लेकिन उसे अच्छी सद्भावना रहती। एक सत्य घटना हम बता रहे, ये कोरोना पीरियड की है, कोरोना के समय की। इसी मैनपुरी के वृद्धा आश्रम में एक अपने मैनपुरी के एक संपन्न परिवार की माता उस वृद्धा आश्रम में अपना समय व्यतीत कर रही थी। पत्रकार लोग पहुंचे, पत्रकारों ने पूछी, माँ तुम्हारा अकेला बेटा और अकेली बहू और संपन्न परिवार, और फिर भी तुम वृद्धा आश्रम में क्यों आई? उस माँ ने कहा कि बेटा क्या बताएं, हमारी वजह से हमारे लड़के और बहू में रोज झगड़ा होता था। हमने सोचा हमारे लड़के और बहू प्रेम से रहें, हम अपना शेष श्वासें, शेष जीवन वृद्धा आश्रम में काट लेंगे। पत्रकार ने फिर प्रश्न किया कि माँ ये बताओ, इस समय कोरोना बहुत चल रहा है, जगह जगह लोग मर रहे हैं, अपने अपने पुत्र और बहू के प्रति आपके क्या विचार हैं? माँ ने कहा कि बेटा हम ये चाहते हैं कि मेरे लड़के और बहू को कोरोना न हो जाए, भले ही हमें कोरोना हो जाए, हम मर जाए। बताओ इसे क्या कहते हैं? ये आत्मीयता का भाव है, ये सच्चा प्रेम है। क्योंकि जहां से तिरस्कार मिलता है, जहां से प्रतिकूलता मिलती है, उसके प्रति भी अपनी भावना को गलत न करना, अपनी आत्मीयता को कम न करना, ये सच्चा भाव होता। तो इस तरह
हम कह रहे थे जहां सेवा वहां त्याग है, जहां त्याग वहां प्रेम, निर्मल अंतःकरण जहां वहां शांति सुख चैन। यथार्थ में चाहे वो गृहस्थी का जीवन हो, चाहे वो भक्ति का जीवन हो, अगर हम शांत सुख चैन से जिंदगी काटना चाहते हैं, शांत सुख चैन से रहना चाहते हैं, तो एक ही तरीका है, वो यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है। किसी भी जात के हो, किसी भी पंथ के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, किसी भी पद प्रतिष्ठा के हो, किसी भी राष्ट्र के वासी हो, इससे कोई लेना देना नहीं। एक ही सूत्र है, वो है आध्यात्मिक संविधान। वो क्या है कि निर्मल अंतःकरण जहां वहां शांति सुख चैन। ये आध्यात्मिक संविधान है। जितना हमारा मन निर्मल होगा उतने ही हम शांति सुख चैन में होंगे, और जितना भी हमारा मन अंतःकरण गंदा होगा, स्वार्थी होगा, लिप्सावान होगा, और उतने ही हम दुखी होंगे, अशांत होंगे, बेचैन होंगे। ये अपने आप और स्वाभाविक है। ये मां और कबीर साहब की बहुत बड़ा महामंत्र कह रहे थे, भरा नहीं जो भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। एक स्वदेश तो जानते हैं कि हम भारतवर्ष हमारा स्वदेश है। एक महाशय जी विदेश में भ्रमण करने के बाद जब भारत आए थे, पहले जब ये हवाई जहाज नहीं थे, तब पानी के जहाज से लोग आते जाते थे। तो जब अपनी धरती पर पैर रखे तो सबसे पहले वो मस्तक टेके और अपनी धरती से मिट्टी उठा करके अपना तिलक किए, मस्तक पर लगाया, और उन्होंने कहा बहुत सुंदर होंगे देश बहुत से, बहुत बड़ी है ये धरती। सुंदर होंगे देश बहुत से, बहुत बड़ी है ये धरती, पर अपनी माँ अपनी ही है जो अमित प्यार हमको करती। यथार्थ में अपनी माँ अपनी ही है जो अमित प्यार हमको करती। क्या इसी तरीके से हम इस भारत माता को, उनका हम सपूत अपने को मानते हैं? अगर मानते हैं तो वास्तव में हमें सुधार की जरूरत है। हमें क्या लगता है कि दूसरे लोग सब देश की रक्षा के लिए निकल जाएं, दूसरे लोग सुधार कर लें, लेकिन हम न करें। इसके संबंध में हम थोड़ा गौर से समझें। झांक रहे सब इधर उधर, अपने अंदर झांके कौन? दुनिया सुधरे सब चिल्लाते निज पर आज बिचारे कौन? झांक रहे सब इधर उधर, सब लोग चाहते हैं कि हम इधर उधर झांक रहे हैं, उसके अंदर क्या गलती है, उसके अंदर क्या कमी है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। लेकिन ये झांकना चाहिए अपने अंदर कि हमारे अंदर कितनी गलतियां हैं, आज तक उन गलतियों को हम क्या कुछ सुधार पाए हैं। हमारे अंदर राष्ट्र प्रेम, समाज प्रेम और देश प्रेम से लेकर के परिवार प्रेम से लेकर के आत्मीयता का प्रेम अपने अंदर है। क्या हम अपने जीवन से भी प्रेम करते हैं? जो अपने जीवन से प्रेम करता है, लेकिन जीवन शरीर को नहीं कहते, जो शरीर को सदगुरु क्या बताते? देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है, देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये पाप है। केवल शरीर को पालने पोसने में, शरीर के स्वार्थ के लिए जो जीवन में लगा रहा, वो समझो बहुत पाप करता रहा। सच्चा जीवन शरीर नहीं है, सच्चा जीवन सत्य आत्मा है। आत्मा सत्य आत्मा न हो तो जीवन ही नहीं होगा। लेकिन हम सच्चे जीवन से अपरिचित रह जाते, केवल पेट और भोग तक ही सीमित रह जाते, और जिसके अंदर सच्चे जीवन को जानने की उत्कंठा, अभिलाषा जग जाती है, निश्चित है
वो देह शरीर से हट करके आत्मा के तल पर जीवन जीने लगता, और जो आत्मा के तल पर जीवन जीने लगता उसी को अपने से अधिक परिवार को, और परिवार से अधिक समाज को, और समाज से अधिक राष्ट्र को वो श्रेय देने लगता। ये अपने आप है। जो शरीर के तल पर जीता है उसे ना राष्ट्र से मतलब है, ना समाज से मतलब है, ना परिवार से मतलब है, और ना अपनी आत्मा से मतलब है। केवल उसे अपने शरीर को पालना है बस। ये सबसे बड़ी गंभीर समस्या है, क्योंकि वह न तो राष्ट्र का संविधान मान पा रहा है और न वो आत्मा का संविधान मान पा रहा है, न आध्यात्मिक संविधान मान पा रहा है। झांक रहे सब इधर उधर, अपने अंदर झांके कौन, दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, निज को आज सुधारे कौन। सब चिल्लाते हैं कि दूसरे लोग सुधर जाएं, दूसरे लोग सुधर जाएं, लेकिन निज को आज सुधारे कौन। पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, और निज पर आज विचारे कौन। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, इतनी सी बात विचारे कौन। बहुत छोटी बात है, चाहे वो आत्मीयता के भाव से अपने जीवन का प्रेम हो। जितने भी भक्त हुए हैं उन्होंने अपने सच्चे जीवन से प्रेम किया था। वो शरीर को नहीं पाले पोसे, वो आत्मा के तल पर चले थे। जितने भी देशभक्त हैं उन्होंने शरीर और परिवार को नहीं देखा था। याद रखें, उसे तो बलिदान ही कर दिया देश के लिए। तो इस तरीके से हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, इतनी सी बात विचारे कौन। जब हम इस बात को विचार करेंगे कि हम स्वयं सबसे पहले अपने जीवन के भक्त बन जाएं, अपने जीवन का भक्त होना है अपनी आत्मा के तल पर जीवन जीना। ये सबसे ऊंची चीज है, ये आध्यात्मिक संविधान है। हम किस वेद को मानते हैं, किस पोथी को मानते हैं, किस पूजा को मानते हैं, किस मत को मानते हैं, किस मजहब को मानते हैं, ये सब छोटी चीजें हैं। क्या हम अपने आत्मा के संविधान को मान के चलते हैं? जो आत्मा के संविधान को मान के चलता है वही सच्चा भक्त है, और उसी के अंदर सच्चा भाव आत्मीयता का जागृत हो सकता है, और ऐसा आत्मीयता के भाव वाला सच्चे परिवार से, सच्चे समाज से और सच्चे राष्ट्र से प्रेम कर सकता है। ये अपने आप सहज और स्वाभाविक है। तो इस तरीके से एक लड़के ने अपनी मां से कहा था, मां बहुत उसे खाने पीने लाड दुलार करती थी। उसने कहा कि मां मुझसे न खाने की न पीने की बात कर, मां मुझसे न खाने की न पीने की बात कर, दुनिया में मर्दों की तरह जीने की बात कर। दुनिया में जो वास्तविक तरीके से मर्दानगी में जिए हैं, इंसानियत में जिए हैं, मानवता में जिए हैं, आत्मीयता के तल पर जिए हैं, राष्ट्र के प्रेम में जिए हैं, तो निश्चित है उन लोगों की मेरे सामने बात कर। और यथार्थ में ये बातें जिसे प्रिय लगेगी वही समझो आध्यात्मिक ज्ञानी भी है और राष्ट्र का भक्त भी है। भक्त भी है और राष्ट्र का भक्त भी है। आत्म परमात्मा का भक्त है और राष्ट्र का भी भक्त हो सकता। तो इस तरीके से आज 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। गण कहते हैं समूह को, क्योंकि हम इस बात को समझें, हमारे भारतवर्ष में तमाम समूह हैं विभिन्न तरीके के, और सारे समूहों का संविधान एक है। सब कोई भी समूह के हों, लेकिन सबसे सिरमौर चीज संविधान है। आज भी चाहे वो नेता हो, मंत्री हो, और चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, और चाहे वो जज लोग हों,
क्या कहते हैं एक बार, संविधान से ऊपर कोई नहीं हो जाएगा। सबसे ऊपर क्या है? संविधान। हमारे राष्ट्र की जान है संविधान। और इसी तरीके से जो हमारा जीवन रूपी एक स्वदेश है, भारत देश, ये भी स्वदेश है, लेकिन इसी में हमारे जीवन में दो पहलू हैं। एक भौतिक पहलू है, एक आध्यात्म पहलू है। भौतिक पहलू शरीर और मन इंद्रियों की गुलामी में जो जीवन चल रहा है वो समझो पराधीन जीवन है। और जो शरीर मन इंद्रियों की गुलामी से हटकर के आत्मा के तल पर जीवन जी रहा है वो समझो स्वाधीन जीवन है, स्वतंत्र जीवन है। रहकर स्वतंत्र जीवन अच्छा, चाहे मुट्ठी भर चना मिले। रहकर स्वतंत्र जीवन अच्छा, चाहे मुट्ठी भर चना मिले। धिक्कार गुलामी का बंधन, चाहे भी गुड़ से सना मिले। हम स्वतंत्र जीवन जीना अगर चाहते हैं तो सबसे पहले हम आत्मीयता के तल पर जीवन जीना शुरू कर दें। शरीर मन इंद्रियों की गुलामी से हटकर के आत्मा के तल पर जो जीवन जीना शुरू कर देता है उसका सच्चा स्वतंत्र जीवन है। और इसी तरीके से वही व्यक्ति जो अपने शरीर को ज्यादा महत्व न दे करके और उसकी गुलामी में न जी करके, आप उन शहीदों को आज याद करें। अगर वो शरीर को देखते रहते तो वो शहीद कैसे हो पाते? आप बताओ, उन्होंने शरीर को नहीं देखा और वो शहीद हो गए अपने शरीर को बलिदान करके, और उन्होंने भारत माता की आत्मा का जो वास्तविक दुख दर्द था उसकी तरफ गए। इसी तरीके से अपने जीवन में हम ये देखें, हमारी आत्मा कहीं दुखी तो नहीं है। मन इंद्रियों की गुलामी जब तक चलेगी हमारी आत्मा दुखी रहेगी, और जब आत्मा के तल पर जीवन जिया जाएगा तो निश्चित है मन इंद्रियों की गुलामी हटेगी और तभी हमारा वास्तविक जीवन स्वतंत्रता की तरफ आएगा।